हेलो गाइस, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ETF का एनालाइज करेंगे जिसमें अभी के समय हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है और मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे इस ETF में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है और कितने वॉल्यूम से ये ट्रेड होता है, पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला ETF हम लोग देख लेते हैं NSE के वेबसाइट पे अल्फा ETF। यहाँ पे देख लीजिए अल्फा ETF, और कल जो मैंने डाला था वो अलग था, वो अल्फा था, ये अल्फा ETF है मेरा एसेट की तरफ से। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग ETF है। तो इस ETF का टोटल मार्केट कैप 296 करोड़ का है और लास्ट दिन इसमें 72.23% का डिलीवरी लिया गया था। लिस्टिंग इसका देख लीजिए 27 अक्टूबर 2023 से है, तो लगभग इसको 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम देख लेते हैं कि कैसे वॉल्यूम से ये ट्रेड होता है। हिस्टोरिकल डाटा में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेंगे 4 अक्टूबर 2024 में इसमें जो वॉल्यूम बना था 18 लाख का बना था। 3 तारीख को 28 लाख का, 4 लाख का, 14 लाख का, 13 लाख का, 7 लाख का। तो आप इस ETF में जब भी ट्रेड करेंगे तो लिक्विडिटी का इश्यू इसमें आपको नहीं आने वाला है, तो आराम से इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं किस बेसिस पे हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये खुल चुका है मेरा एसेट की तरफ से अल्फा ETF का चार्ट। तो यहाँ पे अभी जो है ये एक सपोर्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक बार, 2 बार और ये लेके तीसरी बार इस सपोर्ट पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये टॉप से एक बार देख लेते हैं कि कितने % डिस्काउंट में अभी हम लोग को मिल रहा है। तो स्केल की मदद से हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे टॉप से ये अभी के समय हम लोग को लगभग 5.50% डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी टॉप से ये अभी 5.5% गिरा हुआ मिल रहा है हम लोग को। तो ETF के दुकान वर्जन 1 में हम लोग कोई भी ETF जो बाई करते हैं वो ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% गिरा हुआ रहना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि 20 डे के मूविंग एवरेज से ये कितना डिस्काउंट पे हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे 20 डे का ये जो ब्लू वाला लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ से कितने डिस्काउंट पे हम लोग को मिल रहा है। तो ये लगभग 2.30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी ETF के दुकान वर्जन 1 के हिसाब से भी इसको हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। पर पूरा रूल में ये नहीं बैठ रहा है, स्ट्रेटेजी में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम लोग को रैंक भी देखना रहता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक इंडिकेटर की मदद से हम लोग इसको देख लेते हैं, एकदम प्रॉपर हो जाएगा तब कि इसमें अभी बाइंग बन सकता है कि नहीं। तो अपना फेमस इंडिकेटर RSI, इसको एक बार हम लोग लगा लेते हैं, चेक कर लेंगे कि इसमें एंट्री अभी के समय हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे RSI लग चुका है और इस ETF का जो RSI है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 39.64 पे अल्फा ETF अभी के समय ट्रेड हो रहा है। तो कोई भी ETF 40 से नीचे आ जाता है, 40 या 40 के नीचे आ जाता है RSI उसका, तो हम लोग उस समय बाइंग प्रिफर करके चलते हैं। और जब भी उस ETF का RSI 60 या 70 के ऊपर चले जाता है तो उस समय हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग प्रिफर करके चलते हैं। तो इस ETF में हम लोग ने देख लिया कि किस बेसिस पे हम लोग इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे ETF के तरफ और देख लेते हैं कौन सा है ETF दूसरा। तो NSE के साइट में दूसरा जो ETF है हम लोग का बैंक 20 निप्पॉन इंडिया की तरफ से। तो इसका भी ट्रेड डिटेल्स एक बार हम लोग देख लेंगे। तो इसका मार्केट कैप 6,762 करोड़ का है और लास्ट दिन इसमें 83.26% का डिलीवरी लिया गया था। लिस्टिंग देखेंगे 4 जून 2004 से ये मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि लगभग इसको 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। देख लेते हैं कैसे वॉल्यूम से ये ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में हम लोग क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे कैसे वॉल्यूम इसमें बनते हैं। तो 4 अक्टूबर में इसमें 20 लाख का वॉल्यूम बना था, 3 अक्टूबर में 25 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो इस ETF में भी हम लोग अगर बाइंग और सेलिंग करके चलते हैं तो लिक्विडिटी का इश्यू इसमें भी नहीं आने वाला है, आराम से इसमें हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में एक बार देख लेंगे कि इसमें किस बेसिस पे हम लोग को एंट्री बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बैंक 20 का हम लोग ने लगा लिया है चार्ट और देख लेते हैं कि टॉप से हम लोग को कितने % डिस्काउंट पे अभी के समय पे मिल रहा है। तो ये स्केल की मदद से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो लगभग ये
5% के करीब करीब हम लोग को टॉप से डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी अपने टॉप से ये 5% डिस्काउंटेड रेट पे अभी हमें मिल रहा है। और 20 डे के मूविंग एवरेज से भी देख लेते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो स्केल और एक बार हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, और 20 डे का मूविंग एवरेज को हम लोग ने टच किया और यहाँ पे देख लेते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो लगभग 1.88%, 2% नहीं है, लगभग 1.88% डिस्काउंट में मिल रहा है 20 डे के मूविंग एवरेज से। और तीसरा इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर तो पहला ही है, पर तीसरा जो रीज़न है बाइंग करने का, तो उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो RSI जो है 41.82 है, 40 से ऊपर ही है पर लगभग 40 के आसपास है। तो जब भी हम लोग, मैंने बताया जैसे पहले वाले ETF के बारे में भी, कि 40 के पास अगर कोई भी हम लोग को ETF मिलता है तो उसको हम लोग बाइंग प्रीफर करके चल सकते हैं। 40 to 45 तक हम लोग बाइंग प्रीफर करके चल सकते हैं, और 60 के ऊपर जब भी आ जाएगा, 70 तक अगर आ जाता है तो उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। तो दूसरा ETF का भी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं अपना लास्ट ETF, कौन सा ETF है हम लोग का, ये भी हम लोग चलकर NSE के साइट में देख लेते हैं। तो लास्ट ETF निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20, जो कि सबसे अच्छा ETF माना जाता है मार्केट करेक्शन में, ये आपके पास होना चाहिए ही। और निफ्टी 4% से करेक्ट हुआ भी है, अभी तक 4% करेक्ट हो चुका है टॉप से। तो देख लेते हैं इसका ट्रेड डिटेल्स। टोटल मार्केट कैप इसका 33,318 करोड़ का है, और इसमें लास्ट दिन 76.44% का डिलीवरी लिया गया है। इसका जो लिस्टिंग है 8 जनवरी 2002 से है, तो लगभग इसको 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका वॉल्यूम भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में मैं एक बार क्लिक कर लूँगा और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि लास्ट कुछ दिनों में कैसे वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है। तो 4 अक्टूबर में इसमें जो वॉल्यूम बना था 1 करोड़ 15 लाख का वॉल्यूम बना था। 3 अक्टूबर को 1 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम बना था। उससे पहले 50 लाख का, 64 लाख का, 27 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, 20 लाख। तो इस ETF में भी आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला है, एकदम आप आराम से इसको बाइंग और सेलिंग करके चल सकते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम लोग को, किस बेस पे हम लोग को इस पे एंट्री मिल रहा है। तो लगभग ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये लगभग 4% के करीब करीब करेक्ट हो चुका है। स्केल से मेज़र करके भी आप लोग को दिखाता हूँ, मुंह से बोलने से बस नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए टॉप से हम लोग ने लगा लिया है, और लगभग ये 4.07, 4% ही मान लेते हैं हम लोग, 4% निफ्टी करेक्ट हो चुका है। तो बहुत जन मुझे पूछते भी हैं कि सर निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लमसम हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा बहुत लमसम करके चलना चाहिए। 4% निफ्टी करेक्ट हुआ है, तो मान लीजिए हम लोग का कैपिटल अगर 100 रुपये का है तो हम लोग इसमें 20 रुपये लगा के चल सकते हैं। 4% करेक्ट हुआ है, इधर से अगर फिर 3-4% करेक्ट होता है तो फिर से 20 रुपये हम लोग लगा के चल सकते हैं। यानी हमारा अगर कैपिटल 100 रुपये है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और 3-4% के गिरावट में एक एक पार्ट का हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। 20 डे के मूविंग एवरेज से कितना हम लोग को ये डिस्काउंट में मिल रहा है, ये भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो 20 डे के मूविंग एवरेज से लगभग ये 1.5% हम लोग को डिस्काउंट में मिल रहा है। RSI भी इसका देख लेते हैं, तो RSI 42 के करीब करीब है। तो RSI भी इसका ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है हम लोग को। तो आराम से तीनों बेसिस पे हम लोग इस ETF को बाइंग करके चल सकते हैं। अगर इस ETF में अगर आपको बाइंग करना होगा तीनों ETF में, तो एक बार खुद का एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे कहने पे जाके नहीं, आंख बंद करके बाइंग नहीं करना है, खुद का भी एनालाइज होना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी ग्रो होने का मौका दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।